नाकाम लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी, खुद कुछ बदलते नहीं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ एक ना एक दिन बदल जाएगा। और जिंदगी का सबसे बड़ा सच, जब तक तुम खुद कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और हम में से 80% लोग सारी जिंदगी इसी सच से भागते रहते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में इस तरह से फंस जाते हैं कि चाह कर भी वहां से नहीं निकल पाते। जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि उसके हालात बदले। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसे जिंदगी में कभी किसी चीज पर कंप्रोमाइज करना पड़े। कोई नहीं चाहता कि उसे 10-10 रुपए के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े। हर इंसान चाहता है कि उसे जब भी कोई चीज पसंद आए तो उसे उसी वक्त खरीद ले। कोई भी इंसान ऐसे घर में नहीं रहना चाहता जो शुरू होते ही खत्म हो जाए। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे गुर्बत और मुफलिसी में रहना पड़े। हर इंसान अपने हालात, अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत को बदलना चाहता है। तो फिर क्यों लोग ये सब चाहते हुए भी अपने हालात नहीं बदल पाते? क्यों लोग मजबूर होकर वैसी ही जिंदगी गुजारते हैं जिससे वो नफरत करते हैं? क्योंकि या तो वो लोग अपने कंफर्ट जोन में इस तरह से डूब चुके होते हैं कि वो किसी बड़े काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते, और अगर किसी तरीके से शुरुआत कर भी ले तो फिर कोई मुसीबत आने पर उस काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा अपने कंफर्ट जोन में जाने का बहाना मिल जाता है। इसीलिए वो वहीं पर रुक जाते हैं। वो जीते तो हैं लेकिन एक जिंदा लाश बनकर, एक जानवर बनकर, क्योंकि एक जानवर भी तो यही करता है, खाता है, पीता है और सोता है। उसे ये परवाह नहीं होती कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसका मकसद सिर्फ 2 वक्त का खाना ही होता है। और अगर आपका भी यही मकसद है तो फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं मेरे दोस्त। कंफर्टेबल इंसान और जानवर में फर्क होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 टांगों का और 1 पूंछ का, क्योंकि आपका मकसद, आपका माइंड और आपका चीजों को देखने का नजरिया ही आपको दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, अपनी सलाहियतों को पहचानोगे ही नहीं, तो फिर आप कैसे एक इंसान कहलाओगे? मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एक मर्तबा एक महावत किसी हाथी के बच्चे को जंगल से पकड़कर अपने घर ले आता है और उसे एक जंजीर से एक दरख्त के साथ बांध देता है। वो हाथी का बच्चा लाख कोशिश करता है लेकिन उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। कुछ दिनों बाद उस महावत को एहसास होता है कि वो हाथी का बच्चा उस जंजीर से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो वो महावत भी उसे वहीं पर खाना पानी ला कर देता है, और वो हाथी का बच्चा भी ये मान चुका होता है कि यही कैद ही मेरी जिंदगी है। उसे जिस जंजीर से बांधा गया था, जहां तक वो जाती बस वहीं तक वो हाथी का बच्चा चलता था और उसी पेड़ के गिर्द ही चक्कर लगाता रहता था। कुछ सालों बाद जब वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो महावत उसे जंजीर से नहीं बल्कि एक रस्सी से बांध देता है, क्योंकि अब वो हाथी कोशिश भी नहीं करता उस जंजीर को तोड़ने की। अब अगर उस हाथी को उस ताकत और उन सलाहियतों का पता होता जो उसके पास है, तो जंजीर और रस्सी क्या, वो पूरे के पूरे दरख्त को ही उखाड़ फेंकता। लेकिन नहीं, वो वहां से आजाद होने की कोशिश भी नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि वो हाथी अपने कंफर्ट जोन में चला गया है। और उसी हाथी की तरह हम भी अपने कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं और सोचते हैं कि यार जैसा चल रहा है उसे चलने दो, क्यों कुछ नया करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन उस कंफर्ट जोन में हम सबको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा होता ही है कि यही कंफर्टेबल फीलिंग आने वाले वक्त में हमें जरूर बर्बाद करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सब इसमें जानबूझ कर अटके रहते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को बर्बादी से बचाना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा। आपको हर वो काम करना होगा जिसे आपने अधूरा छोड़ा हुआ है। आपको हर उस चीज को आजमाना होगा जिससे आपको डर लगता है। आपको हर उस चीज को हासिल करना होगा जिनके कभी आप सिर्फ ख्वाब देखा करते थे। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, वरना आपकी आंखों के सामने आपके ख्वाबों को कोई और जी रहा होगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन नाउ।